चिंता कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। चिंता एक सोचने की आदत है, और तुम जितना सोचते हो, चिंता उतनी ही गहरी होती चली जाती है। ओशो बार बार कहते हैं कि चिंता जीवन से नहीं आती, चिंता तुम्हारी कल्पना से आती है। जीवन में जितनी समस्याएं हैं, उससे 100 गुनी समस्याएं मन खुद गढ़ लेता है। चिंता का घर वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। भविष्य कल्पना है, और चिंता कल्पना की बीमारी। जब भी तुम सोचते हो कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, मेरी जिंदगी का क्या होगा, तुम कल को आज में खींच कर ले आते हो। और यही चिंता है। जहां भविष्य 100 गुना है आता है, वहां डर आता है। जहां डर आता है, वहां मन बेचैन होता है। जहां मन बेचैन होता है, वहां चिंता पैदा होती है। और ये सब सिर्फ सोचने से ही शुरू होता है। मान लो तुम्हारे मन में एक छोटी सी सोच आई, अगर मैं असफल हो गया तो अब क्या होगा। मन एक बीज पकड़ लेता है और उसे 1000 शाखाओं वाला पेड़ बना देता है। तुम चिंता नहीं करते, मन तुम्हारी जगह चिंता करता है। और ये सब चल रहा है सिर्फ सोचने से। मन समस्या बनाता है, जीवन नहीं। जीवन सीधा साधा होता है। सांस लेना, चलना, खाना, काम करना सब सहज है। पर मन बीच में आता है और कहता है, अरे ये ठीक नहीं है, ये खतरे वाला है, ये जोखिम है, ये गलत हो जाएगा। मन एक टिप्पणीकार है। टिप्पणी करना इसका स्वभाव है, और टिप्पणी से चिंता पैदा होती है। जीवन सरल है, मन कठिन है। चिंता वहां होती है जहां मन अत्यधिक सक्रिय हो। बाहर निकलना मुश्किल लगता है। मन एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है, वही बात बार बार दोहराता है। एक विचार आता है, तुम डर जाते हो, डर से और विचार आते हैं, वे और डर पैदा करते हैं। यह एक चक्र है। जितना सोचते हो उतना दुख, जितना रोकते हो उतना मजबूत, जितना भागते हो उतना पीछा करता है। क्यों? क्योंकि मन को तुम ही शक्ति दे रहे हो। विचारों को रोकना मत, देखने लगो। चिंता को मत रोकना, उसे बस देखना। जो देखा जाता है वह स्वतः गिर जाता है। अगर तुम सोच से लड़ोगे तो सोच और प्रबल हो जाएगी। अगर तुम सोच को दबाओगे, वह और जोर से लौटेगी। चिंता को रोको मत, बस साक्षी बनो। चिंता आती है, रुको और उसे देखो। वो कैसे आती है, कहां से आती है, कैसी चलती है, कितनी गति से। धीरे धीरे तुम देखोगे। दर्शक जितना मजबूत होता है, विचार उतने कमजोर होने लगते हैं। यही ओशो का ध्यान है। यही चिंता से बाहर निकलने का मार्ग है। साक्षी का प्रकाश उसे मिटा देता। जिसे तुम प्रकाश में ले आते हो, वह नष्ट हो जाता है। विचार अंधकार में जीते हैं, ज्ञान के प्रकाश में नहीं। जैसे ही तुम चिंता के विचार को देखते हो, वह शक्ति खो देता है। फिर तुम्हें वह परेशान नहीं कर सकता। चिंता विचार से बनती है, और विचार चेतना की ज्योति में मिट जाता है। विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। अब यहां रहो, यही ध्यान है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में हो, तुम सोच नहीं सकते, तुम चिंता नहीं कर सकते, तुम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते, तुम अतीत में नहीं जा सकते। वर्तमान में एक अद्भुत शांति है। वहीं चिंता समाप्त होती है। चिंता का तुम्हारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मन की एक पुरानी आदत है। आदत भविष्य को पकड़े रहने की। मन हमेशा आशंकाओं में जीता है। वह सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा असंभव है तो मन डरता है। पर जीवन को सुरक्षा नहीं चाहिए, जीवन को प्रवाह चाहिए। चिंता इसलिए है कि तुम प्रवाह छोड़कर नियंत्रण चाहते हो। चिंता रोक नहीं सकते, पर चिंतन छोड़ सकते हो। ओशो का निष्कर्ष साफ है,
चिंता का मूल कारण है अनावश्यक सोचना। जब सोचना बंद होता है, चिंता मिट जाती है। चिंता मत बदलो, सोच बदलो। सोच शांत हो तो चिंता बिना कहे चली जाती है। चिंता को देखो, रोको मत। वह विचार एक बादल की तरह आया है, तुम आसमान हो, उसे गुजरने दो। दो, तुरंत सांस पर लौट आओ। 2 मिनट गहरी सांस लो, ध्यान अपने आप लौट आएगा, सोच टूट जाएगी। 3, अपने मन से दूरी बनाओ। खुद से कहो, यह मेरा मन है, मैं नहीं। इस बोझ से चिंता की शक्ति खत्म हो जाती है। चिंता करना बंद करो, जीना शुरू करो। सोचना बंद होते ही जीवन एक उत्सव बन जाता है और चिंता एक स्मृति जैसी पीछे छूट जाती है। मन का स्वभाव ही चिंता है। मन अगर चुप हो जाए तो मन रहेगा ही नहीं। मतलब मन और चिंता एक ही जैसे हैं। जहां मन है वहां चिंता है, जहां चिंता है वहां मन है। तुम रोज ध्यान दो, चिंता तुम नहीं कर रहे, चिंता हो रही है। मन खुद से चलता है, तुमने उसे कभी भी बंद करने का स्विच नहीं दिया। उसके पास एक ही बटन है और हमेशा मन का काम। सोचना, विश्लेषण करना, डर बनाना, भविष्य गढ़ना, अतीत दोहराना, परिणाम कल्पना करना, खतरों का अनुमान लगाना। मन लगातार ये सब कर रहा है। इसलिए चिंता एक नदी की तरह बहती रहती है। तुम चिंता नहीं करते, मन करता है। अगर तुम मन को अलग देख सको तो चिंता तुम्हें छू भी नहीं सकती। मन का बीज है अगर, और अगर से पूरी दुनिया की चिंता पैदा होती है। तुम ध्यान दो, हर डर एक शब्द से शुरू होता है। अगर अगर ऐसा हो गया तो, अगर लोग मुझे गलत समझ लें, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं अकेला रह गया, अगर मैं बीमार पड़ गया, अगर पैसे खत्म हो गए, अगर भविष्य खराब हो गया। मन के पास अनंत अगर है। तुम एक हल करोगे, मन 100 नए अगर दे देगा। चिंता समस्या से नहीं आती, चिंता कल्पना से आती है। समस्या वास्तविक है, कल्पना मन की है, और मन की कल्पना अनंत है। इसलिए चिंता का कभी अंत नहीं होता। मन को लगता है कि चिंता करने से समस्या हल हो जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग चिंता करते हैं वे सोचते हैं कि चिंता मदद करती है। उन्हें लगता है, मैं चिंता करूंगा तो सावधान रहूंगा, चिंता करूंगा तो गलती नहीं होगी, चिंता करूंगा तो सफलता मिलेगी, चिंता करूंगा तो सुरक्षा मिलेगी। चिंता समस्या हल नहीं करती, चिंता तुम्हें समस्या हल करने लायक नहीं छोड़ती। चिंता दिमाग को डल कर देती है, ऊर्जा को कमजोर कर देती है, वर्तमान से उखाड़ देती है, तुम्हें बेचैन, थका और भ्रमित कर देती है। और फिर तुम कहते हो, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आधी ऊर्जा तो चिंता खा गई। मन भविष्य को पकड़ना चाहता है, लेकिन भविष्य है ही नहीं। चिंता भविष्य को पकड़ने की बीमारी है, और भविष्य ऐसा पक्षी है जिसे कभी पकड़ नहीं सकते। मन का पूरा व्यापार भविष्य पर है, लेकिन भविष्य एक मृग तृष्णा है। जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वह पूरे जीवन चिंता में रहेगा, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब मन असहज, मन डरा हुआ मन, भ्रमित मन, बेचैन, और यही बेचैनी चिंता बन जाती है। जैसे ही तुम वर्तमान में लौटते हो, भविष्य की सारी चिंताएं धुएं की तरह उड़ जाती हैं। सोचना बंद करना असंभव नहीं, लेकिन दिशा बदलनी होगी। बहुत लोग कहते हैं, सोच कैसे बंद करें? ये तो असंभव लगता है। सोचना तुम्हारा काम नहीं है। विचार स्वतः आते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना तुम्हारा काम है। पकड़ना बंद कर दो, वे गिर पड़ेंगे। विचार हवा की तरह आते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते।
लेकिन तुम क्या कर सकते हो? उसे पकड़ना बंद करो, उसे चुनौती मत दो, उसे दबाओ मत, उसे दोहराओ मत। बस देखो, विचार आते हैं, ठीक है, उन्हें आने दो, जाने दो। तुम उनके साक्षी बनो। धीरे धीरे विचार खुद गिर पड़ेंगे। मन जितना भागता है, चिंता उतनी गहरी होती है। मन भागता है बाहर, भविष्य में, कल्पना में, डर में, क्या होगा में। और ये भागना मन की गति बढ़ा देता है। जितनी गति उतनी चिंता, जितना भागना उतना डर, जितना डर उतनी बेचैनी। रुको, केवल रुको, और मन पिघलने लगेगा। रुकना ध्यान है, रुकना वर्तमान है, रुकना चिंता का विराम है। तुम्हें चिंता नहीं है, तुम्हें नियंत्रण की भूख है। चिंता इसलिए नहीं होती कि कुछ गलत हो जाएगा, चिंता इसलिए होती है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो। जीवन तुमसे पूछकर नहीं चलता, जीवन अपने नियमों से चलता है। लेकिन मन चाहता है सब मेरे अनुसार हो, कुछ भी अप्रत्याशित ना हो, कोई गलती ना हो, कोई असफलता ना हो, किसी का ना सोच बदल जाए। और जब जीवन उसकी बात नहीं मानता, मन पागल हो जाता है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, जीवन को स्वीकार करो। स्वीकार से शांति मिलती है, नियंत्रण से चिंता। पूरी दुनिया की चिंता दो कारणों से है, तुलना और अपेक्षा। एक, तुलना, तुम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हो। अमीर, खूबसूरत, सफल, लोकप्रिय, सम्मानित। जैसे ही तुम तुलना करते हो, मन कहता है तुम कम हो। यही कम होने का डर चिंता बन जाता है। जिस दिन तुम तुलना छोड़ दोगे, तुम पहली बार शांत हो जाओगे। टू, अपेक्षा। तुम्हें लगता है लोग मुझे महत्व दें, लोग मेरी बात समझें, लोग मुझे सराहें, लोग मुझे अच्छे से बोलें। लेकिन दुनिया तुम्हारा बोझ नहीं उठाती, तो मन टूट जाता है। यही टूटन चिंता बन जाती है। अपेक्षा दुख है, जितनी अपेक्षा उतनी चिंता। चिंता का उपाय विचार बदलना नहीं, विचार देखना है। मन को ठीक मत करो, बस मन को देखो। क्यों? क्योंकि मन को ठीक करने की कोशिश भी मन ही करता है। मन अगर मन को ठीक करेगा तो वह और उलझ जाएगा। दरअसल मन को ठीक करना, मन को और मजबूत करना, मन को देखना, ईशान मन को कमजोर करना। जब तुम मन को देखते हो, तुम मन नहीं हो, तुम साक्षी हो। जैसे ही यह बोध आता है, विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। चिंता का अंतिम समाधान, चिंता का उपचार एक ही है, ध्यान। ध्यान का अर्थ सोच रोकना नहीं, सोच का निरीक्षण करना। जब तुम अपने विचारों को देखते हो, तो देखने वाला, वह तुम, सोचने वाले, मन से अलग हो जाता है। यही मुक्ति है, यही शांति है, और यही चिंता का अंत है। 5 मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद करो और देखो क्या चल रहा है मन में। जैसे फिल्म चल रही हो। तुम दर्शक हो, सांस पर ध्यान। धीरे धीरे लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, बस इसे महसूस करो। विचार अपने आप गिरने लगेंगे। मन में जो भी विचार आए, तुरंत कहो जाने दो। धीरे धीरे मन खाली होने लगता है। दिन में 4 बार रुक जाओ, बस 20 सेकंड अपनी सांस महसूस करो, अपने पैरों को महसूस करो। तुम तुरंत वर्तमान में उतर जाओगे। अगर तुम वर्तमान में हो, चिंता असंभव है। वर्तमान में चिंता मर जाती है, क्योंकि चिंता का अस्तित्व केवल भविष्य में है। तुम जब वर्तमान में खड़े हो जाते हो, तो यह एक ऐसी रोशनी है जिसमें भविष्य की सारी कल्पनाएं झलकर राख हो जाती हैं। वर्तमान में मन शांत हो जाता है, चिंता मिट जाती है, और तुम पहली बार जीते हो। चिंता एक झूठ है, जीवन एक सत्य है। झूठ को मत पकड़े रहो, सत्य को जियो।
जब तुम मन के झूठे खेल को देख लेते हो तो चिंता तुम्हें पकड़ नहीं सकती। फिर तुम स्वतंत्र हो जाते हो और जीवन आनंद बन जाता है। तुम चिंता को मिटाना चाहते हो, पर पहले यह समझो कि चिंता ने तुम्हें पकड़ रखा है, तुमने चिंता को नहीं पकड़ा है। ये बहुत बारीक, बहुत गहरी बात है। इसे समझने के लिए हम धीरे धीरे गहराई में उतरेंगे। मन तुम्हारी गर्दन में रस्सी डाल देता है। चिंता उस रस्सी का खिंचाव है। एक और भविष्य खींच रहा है, एक और अतीत खींच रहा है, और तुम बीच से फट रहे हो। भविष्य तुम्हें डराता है, अतीत तुम्हें दोष देता है, और बीच का वर्तमान बिल्कुल खाली रह जाता है। मन कहता है कल ऐसा हो सकता है, कल बिगड़ सकता है, कल खतरा है। मन कहता है तुमने पहले ऐसे क्यों किया, गलत किया, बुरा हुआ। इस बीच में तुम हिलते हुए पेंडुलम की तरह झूलते रहते हो, और यही झूलना दर्द बन जाता है। जब तक तुम पेंडुलम हो, चिंता तुम्हारी छाया रहेगी। चिंता का जन्म वहीं होता है जहां विश्वास मर जाता है। जब व्यक्ति का जीवन सिर्फ दिमाग पर टिक जाता है, वहां चिंता आती है, क्योंकि दिमाग हमेशा सबूत चाहता है और जीवन कभी भी सबूत नहीं देता। दिमाग पूछता है क्या भविष्य सुरक्षित है, क्या तुम्हें सफलता मिलेगी, क्या लोग तुम्हें स्वीकारेंगे, क्या सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। जीवन कहता है मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें जीना होगा। दिमाग कहता है फिर मैं डरूंगा। यहीं से चिंता जन्म लेती है। जहां विश्वास है वहां चिंता नहीं, जहां चिंता है वहां विश्वास नहीं। विश्वास का अर्थ धार्मिक नहीं, विश्वास का अर्थ है जीवन की धारा पर भरोसा। नदी पर भरोसा करो तो वह तुम्हें किनारे तक ले जाएगी। नदी पर अविश्वास करो तो तुम डूबते रहोगे। मन एक शिकायत करने वाली बूढ़ी स्त्री है। ओशो मन को 3 उपमाएं देते हैं। एक, मन एक बाजार जैसा है, शोर भीड़ अव्यवस्था दो। मन एक बंदर जैसा है, निरंतर उछलता हुआ। 3, मन एक बूढ़ी स्त्री जैसा है, हमेशा शिकायतें करता हुआ। मन की शिकायतें अनंत हैं। ये ठीक नहीं है, ये खराब हो सकता है, ये खतरा है, ये भरोसे लायक नहीं, ये मुश्किल हो सकता है। मन की शिकायतों का अंत नहीं है, और यही शिकायतें तुम्हारी चिंता बन जाती हैं। मन तुम्हें सुरक्षा नहीं देता, मन तुम्हें केवल चिंता देता है। मन में 2 परतें होती हैं, ऊपरी सतह और गहराई। जिस चिंता को तुम देखते हो वह ऊपरी है, असली चिंता नीचे छिपी है। ऊपरी चिंता, नौकरी, पैसा, लोग, रिश्ते, भविष्य। गहरी चिंता, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं अकेला क्यों महसूस करता हूं। जब गहरी चिंता को अनदेखा किया जाता है तो वह ऊपर छोटी छोटी चिंताओं का रूप ले लेती है। इसलिए आप देखोगे जो व्यक्ति भीतर खाली है वह बाहर छोटी छोटी बातों में चिंता खोज लेता है। असली चिंता तुम्हारे अस्तित्व की है, बाकी सारी चिंताएं उसका बहाना है। चिंता का दूसरा नाम है नियंत्रण का भ्रम। सबसे बड़ा धोखा यही है कि मन सोचता है मैं नियंत्रण में हूं, लेकिन जीवन कहता है तुम बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं हो। जब जीवन मन के अनुसार नहीं चलता, मन घबरा जाता है। ये घबराहट है चिंता। मन सोचता है रिश्ते मेरे अनुसार चलें, बच्चे मेरे अनुसार रहें, नौकरी मेरी इच्छा से चले, लोग मेरे मन से व्यवहार करें। और जब वास्तविकता इससे अलग होती है, वह टूटन चिंता के रूप में फूटती है। जीवन को चलाने का काम अस्तित्व का है। तुम सिर्फ यात्री हो, मालिक नहीं।
चिंता तब जन्म लेती है जब तुम दो दिशाओं में जीते हो। एक दिशा है तुम्हारा मन और दूसरी दिशा है तुम्हारा हृदय। मन चाहता है सुरक्षा, नियंत्रण, गणना, योजना, व्यवस्था। हृदय चाहता है प्रेम, खेल, प्रवाह, सहजता, जोखिम। जब तुम मन के विपरीत हृदय में जीते हो या हृदय के विपरीत मन में, तुम दो घोड़ों पर सवार हो जाते हो। यही घसीट, यही विरोध, यही तनाव चिंता बन जाता है। एक बनो, अपना केंद्र खोजो। मन विरोध समाप्त होता ही चिंता समाप्त हो जाती है। चिंता एक है जो गलत दिशा में बहती है। ये बहुत गहरा बिंदु है। चिंता ऊर्जा है जो भविष्य में बह गई है। इसे रोककर वर्तमान में बहाओ। यही ध्यान है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा सिर्फ दिशा बदलती है। जब ऊर्जा दिमाग में जाती है, चिंता जब ऊर्जा हृदय में जाती है, प्रेम जब ऊर्जा नाभि में जाती है, शक्ति जब ऊर्जा तीसरे नेत्र में जाती है, जागरूकता। तुम ऊर्जा को सही दिशा में भेजो, चिंता स्वयं शांत हो जाएगी। विचार का बोझ ही चिंता है। तुम्हारी चिंता किसी घटना से नहीं है। चिंता उस व्याख्या से है जो तुम अपने मन में उस घटना की करते हो। घटना कभी समस्या नहीं बनती, घटना की तुम्हारी कहानी समस्या बनती है। उदाहरण, नौकरी खो गई, इश्क की घटना, मेरा भविष्य खत्म हो गया। इश्क की कहानी, अब सब बुरा हो जाएगा। चिंता घटना सरल है, कहानी जटिल है। घटना वास्तविक है, कहानी मन निर्मित है। तुम कहानी हटाओ, चिंता खत्म। चिंता को देखने वाले का जन्म ही मुक्ति है। ओशो का अंतिम सिद्धांत, When the watcher is born, the mind dies. जब साक्षी जन्म लेता है, मन मर जाता है। साक्षी का अर्थ, मैं विचार नहीं हूं, मैं चिंता नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वे हूं जो मन को देख रहा है। ये बोध ही ध्यान है। जब तुम चिंता को देखते हो, देखने वाला चिंता नहीं है। वही अंतर तुम्हें आजाद कर देता है। जीवन के सामने झुको, टूटो मत। समर्पण में शांति है। जीवन से मत लड़ो, जीवन को बहने दो, जीवन को अनुमति दो, क्योंकि जीवन तुमसे बड़ा है। तुम सिर्फ एक तरंग हो, समुद्र नहीं। जो लोग जीवन में बहते हैं वे कभी चिंता में नहीं डूबते। चिंता खत्म नहीं की जाती, वह गिरती है जब तुम जाग जाते हो। यह अंतिम सबसे निर्णायक बात है। चिंता को मारो मत, जागो। जागरण ही मौत है चिंता की। जब तुम जाग जाते हो, मन की झूठी कहानी टूट जाती है। भविष्य का भ्रम मिट जाता है, अतीत का बोझ गिर जाता है। तुम वर्तमान में हो जाते हो और वर्तमान में चिंता असंभव है। वर्तमान ही भगवान है, भविष्य ही नरक है। हम वहीं खड़े थे जहां देखा कि चिंता ऊर्जा की गलत दिशा है, साक्षी भाव इसकी दवा है। अब ओशो की गहराई यहां से और भी सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि तुमने अपने आप को गलत समझ लिया है। चिंता तुम्हारे भीतर नहीं है, चिंता उस झूठ में है जिसे तुम मैं कहते हो। ये बात बहुत बारीक है, इसे समझने में समय लगता है, लेकिन एक बार समझ गई तो चिंता जड़ से मिटने लगती है। तुम अपने आप को शरीर समझते हो तो हर बीमारी चिंता बन जाती है। तुम अपने आप को मन समझते हो तो हर विचार चिंता बन जाता है। तुम अपने आप को भावनाएं समझते हो तो हर मूड चिंता बन जाता है। तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। जब पहचान बदलती है तो चिंता की पकड़ टूटने लगती है। जब तुम अपनी कहानी में खो जाते हो, तुम्हारे पास एक है, मैं ऐसा हूं, मेरी यह इज्जत है, मेरी यह छवि है। लोग मुझे कैसे देखते हैं, मैं असफल नहीं दिखना चाहता, मैं कमजोर नहीं दिखाई दूं। ये कहानी ही चिंता की फैक्ट्री है।
तुम्हारी कहानी झूठ है, तुम्हारा अस्तित्व सत्य है। चिंता कहानी से आती है, अस्तित्व से नहीं। जिस दिन तुम कहानी को छोड़ दोगे, तुम चिंता से मुक्त हो जाओगे। चिंता को हमेशा कारण नहीं होता। तुम कारण गढ़ते हो, कभी ध्यान दिया? अक्सर चिंता का कारण नहीं होता, बस बेचैनी होती है। फिर दिमाग खोजने लगता है, शायद पैसा, शायद नौकरी, शायद रिश्ते, शायद भविष्य। तुम कारण गढ़ते हो, अंदर बेचैनी है, मन ऊपर कारण चिपका देता है। चिंता का कारण बाहर नहीं, भीतर ऊर्जा की अनियमितता है। तुम ऊर्जा को केंद्र में लाओ, कारण अपने आप गिरने लगेंगे। क्योंकि तुम भागना चाहते हो, मन दो चीजों से सबसे ज्यादा डरता है। एक, वर्तमान से। दो, खामोशी से। क्योंकि वर्तमान में मन की कोई शक्ति नहीं रहती, और खामोशी में मन की मृत्यु है। इसलिए मन तुम्हें भविष्य में धकेल देता है। क्योंकि भविष्य में मन जिंदा रहता है, मन भविष्य में सुरक्षित है, वर्तमान में असुरक्षित है। इसलिए मन भागता रहता है, और भागता मन चिंता बनता है। तुम भागना छोड़ दो, चिंता गायब होने लगेगी। जब तक विरोध है, तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम जीवन का विरोध करते हो। विरोध कई रूपों में है। चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं, लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, संबंध उम्मीदों के अनुसार नहीं, परिस्थितियां मन के अनुसार नहीं। जीवन और मन की लड़ाई का नाम चिंता। स्वीकार ही मुक्ति है। स्वीकार कोई कमजोरी नहीं। स्वीकार का अर्थ है, जीवन को जीवन होने दो, तुम्हें भी होने दो। बस इतना करने से मन बहुत शांत होने लगता है। मैं जहां हूं वहां ठीक नहीं हूं। मन का दावा, मैं जहां हूं वहां ठीक नहीं हूं। कुछ और चाहिए, कहीं और जाना है, कुछ और होना है। यह और की भूख है, और मन की यह भूख अनंत है। यही अनंतता चिंता बन जाती है। क्योंकि मन कभी कहता ही नहीं, बस अब मैं संतुष्ट हूं, जो है उसे स्वीकारो। मन रुक जाएगा। मन रुका, चिंता रुकी। जब मन दिमाग की ऊर्जा पीता है, तो शरीर में बेचैनी, हलचल, कमजोरियां भर जाती हैं। घबराहट, कांपना, थकान, डर, नींद की कमी, बेचैन सांस, यह सब ऊर्जा विस्थापन के लक्षण हैं। ऊर्जा को वापस शरीर में लाओ, सांस, ध्यान, नृत्य से। ऊर्जा केंद्रित हो जाएगी तो चिंता स्वतः ढह जाती है। चिंता इस बात की घोषणा है कि तुम अपना केंद्र खो चुके हो। जिसे अपना केंद्र मिला, उसे चिंता नहीं रह सकती। क्योंकि केंद्र वह स्थान नहीं जहां विचार आते हैं, वह स्थान है जहां विचार मर जाते हैं। जब तुम केंद्र पर लौटते हो, विचार धीमे, सांस गहरी, शरीर हल्का, वर्तमान स्पष्ट, मन शांत, और चिंता धीरे धीरे भाप की तरह उड़ जाती है। चिंता एक आदत है, स्वभाव नहीं। ये समझना जरूरी है कि चिंता कोई जन्मजात चीज नहीं है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, सोचा करो, सावधान रहो, भविष्य की चिंता करो। ये गलत हो सकता है। तुम गिरोगे, सुधर जाओ। सभी ने तुम्हारी मासूम ऊर्जा में डर भर दिया। जिसे तुम चिंता समझते हो, वह बचपन से भरी शर्तों का संग्रह है। अच्छी खबर यह है, जिसे तुमने सीखा है, उसे अनसीखा भी जा सकता है। चिंता का अंतिम विश्लेषण, विचारों को विश्वास देकर तुम उन्हें राक्षस बना देते हो। विचार छोटे होते हैं, तुम उन्हें बड़े बना देते हो। विचार को ध्यान दो, वह शक्ति बन जाता है। ध्यान हटाओ, वह भाप की तरह उड़ जाता है। तुम विचार आते ही घबरा जाते हो, फिर वही घबराहट चिंता पैदा करती है। यदि तुम विचार को बस आने दो और जाने दो, तो वह हो जाता है। चिंता का उपचार कोई तकनीक नहीं, चिंता का उपचार समझ है। समझ का अर्थ
यह विचार मेरा नहीं है। ये भविष्य वास्तविक की नहीं है। मन विश्वसनीय नहीं है। चिंता मेरी नहीं। मन की आदत है, मैं मन नहीं हूं। मैं देखने वाला हूं। जैसे ही ये समझ पकती है, चिंता की जड़ सूखने लगती है।